हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं उनके एजेंट्स क्या क्या हैं और वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। अब बारी है हमें क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन को पढ़ने की। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में जो अडेप्टेशन था वो क्या था, क्लोज फ्लावर होने चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए, यानी कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। ये सब अडेप्टेशंस आपने देखा। अब बारी है क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन की। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन की। तो हम सबसे पहले अडेप्टेशन जिसके बारे में बात करने वाले हैं, नंबर 1, इट इज डाइक्लाइनी। डाइक्लाइनी को हम अलग तरीका से समझना चाहें तो हम इसको यूनिसेक्सुअलिटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिसेक्सुअलिटी, यानी कि एक लैंगिकता, है ना। एक लैंगिकता से आप समझ चुके होंगे कि ऐसा कोई भी फ्लावर जिसमें कोई एक ही सेक्सुअल कैरेक्टर हो, जैसे कि या तो वो मेल फ्लावर हो या तो वो फीमेल फ्लावर हो, तो उनमें दोनों ही एक साथ मौजूद नहीं होना चाहिए। यानी कि या तो वो फ्लावर उस प्लांट पर सिर्फ फीमेल फ्लावर ही प्रेजेंट होने चाहिए या तो वो उस प्लांट्स पर सिर्फ मेल फ्लावर ही प्रेजेंट होने चाहिए। इन केस अगर किसी प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही मौजूद है तो मेल फ्लावर जो है वो सिर्फ स्टैमिनेट पार्ट से बना होना चाहिए और फीमेल फ्लावर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिलेट ही पार्ट होने चाहिए। सीधा सवाल ये कि किसी भी फूल में मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मौजूद नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइक्लाइनी कहते हैं। तो डाइक्लाइनी को हम लोग अगर कैटेगरी में बांटने की कोशिश करें तो इसकी दो कैटेगरी तैयार होती है, एक जिसको हम कहते हैं मोनोएशियस और दूसरा होता है डायोशियस। ओके, तो हमारे ये दो कैटेगरीज होते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। अब देखिए मोनोएशियस क्या होता है। मोनोएशियस जो होते हैं ये प्लांट इसमें सेम होगा, सेम प्लांट पर ही सेम प्लांट पॉजेज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। ध्यान रहना है आपको कि यहाँ पर मुद्दा ये नहीं है कि फ्लावर मेल और फीमेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्लांट है, इसमें ये जो एक फ्लावर है ये फ्लावर क्या है, मेल है और ये फ्लावर क्या है, फीमेल है, तो यहाँ का पॉलन ग्रेन फिर भी कहाँ आना है, यहाँ आना है। तो एक प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग होने चाहिए, तो दैट इज नोन एज मोनोएशियस फैमिली। उसी तरह से अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेम प्लांट पॉजेस बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हो जैसे पंपकिन, क्यूकम्बर, कैस्टर, मेज, ETC। ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें मोनोएशियस कंडीशन देखी जाती है, एक ही प्लांट पर मौजूद होता है कौन सा, आपका मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। ठीक है, अब हम आते हैं डायोशियस के बारे में बात करते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, present on different plants। तो डायोशियस की बात मैं आपको बता दूं, डायोशियस हम किसको कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स पे मौजूद होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट की बात हो रही है, मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट जिसपे सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है, तो जिस पर सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्टैमिनेट। इट इज नोन एज स्टैमिनेट। और जिस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होती है, ओनली फीमेल फ्लावर इज प्रेजेंट, तो हम इसको कहते हैं पिस्टिलेट। इट इज नोन एज पिस्टिलेट। यानी कि हमारा जो डायोशियस कैरेक्टर है वो दो पार्ट में बांट दिया गया है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। वी कैन हैव द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर दिस, और इसके जो एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इट कैन बी पपाया, वी कैन राइट हियर पपाया,
it can be mulberry, it can be cannabis। तो यहाँ पे ये जो हमारे स्टैमिनेट और पिस्टिलेट टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं, इनको दोनों को अगर हम एक साथ असेंबल करें तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डायोशियस कंडीशन शो करते हैं। तो एक रिमाइंडर मैं आपको दे दूं, मोनोएशियस, एक ही प्लांट पर अलग अलग जगह पर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, ओके, तो उसको हम कहते हैं मोनोएशियस। लेकिन इसमें बिल्कुल ही अलग है, दो अलग पौधे होंगे और उन पर किसी एक पर लगेगा मेल फ्लावर और किसी दूसरे पर होगा फीमेल फ्लावर। तो जिस पर मेल फ्लावर होगा दैट इज नोन एज स्टैमिनेट और जिस पर फीमेल फ्लावर होंगी दैट इज नोन एज पिस्टिलेट। तो कुछ एग्जांपल्स और ये कंडीशन, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड के वन ऑफ द मोस्ट सेलेक्टेड में आते रहे हैं, पूछे जाते रहे सवाल है, जो 2 मार्क्स क्वेश्चन में इंक्लूड किए जा सकते हैं। मोनोएशियस एंड डायोशियस में डिफरेंस बताइए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर लगातार पूछे जाते रहे, तो आप इस पर ध्यान रखिए और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। तो ये हमारा पहला अडेप्टेशन था, दैट वाज डाइक्लाइनी। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर आवर नेक्स्ट अडेप्टेशन, लेट्स हैव अ लुक नाउ। Okay students, now we are having the next types of adaptations for cross pollination. Number 2 we are having डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि एंथर और पॉलन ग्रेन एक ही टाइम पर मैच्योर इसमें नहीं होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, होमोगैमी का जस्ट अपोजिट है डाइकोगैमी। इसमें हमारे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जो स्टिग्मा होती है वो अलग अलग समय पर क्या होती है, विकसित होती है, यानी कि अलग अलग टाइम पर मैच्योर होती है। तो जाहिर सी बात है पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा रेडी नहीं है, तो वो किसी दूसरे स्टिग्मा के साथ ही पॉलिनेशन करता है। ठीक उसी तरह से अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई और पॉलन ग्रेन रेडी नहीं है तो उस स्टिग्मा पर किसी दूसरे पॉलन ग्रेन को क्या किया जाएगा, उस पर लैंड हो जाएगा, वो दूसरा पॉलन ग्रेन क्या करेगा, उस स्टिग्मा के साथ पॉलिनेशन कर पाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाइकोगैमी का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, स्टैमेंस एंड कार्पेल ऑफ अ फ्लावर मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय पे ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन है, जाहिर सी बात है, पहला कंडीशन है प्रोटेंड्री और दूसरा कंडीशन होता है प्रोगाइनी, यानी कि यहाँ पर पहले क्या होता है इस कंडीशन में, एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। इस कंडीशन में एंथर पहले डेवलप हो जाता है और स्टिग्मा जो होती है वो डेवलप नहीं रहती है। तो एंथर पहले डेवलप हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो पहले क्या होंगे, मैच्योर हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सनफ्लावर, सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी की मैं बात करूं तो इसके अंदर पहले कौन मैच्योर हो जाएगी, स्टिग्मा। पहले इसमें गाइनी से आप याद रख सकते हैं, इट इज रिलेटेड विद गाइनोशियम, एंड्री इट इज रिलेटेड विथ एंड्रोशियम, है ना। तो यहाँ पे पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है और उसके वजह से पॉलन ग्रेन्स रहता है इमैच्योर, तो यहाँ पर पॉलिनेशन का चांसेस तभी होगा जब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन, मैच्योर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को पॉलिनेट कर सके। और इसका बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको दिया बनियान ट्री, ये पीपल प्लांट में भी देखा जाता है। ठीक है, पीपल प्लांट में भी इस तरह का कंडीशन देखा जाता है। तो हमने देखा कि डाइकोगैमी कंडीशन में हमारे यहाँ पे 2 कंडीशंस होते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जैसे अगला अडेप्टेशन जो है वो क्लिस्टोगैमी का अपोजिट है एंड इट इज कैस्मोगैमी, है ना। क्लिस्टोगैमी में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा और फ्लावर क्लोज होना मैंडेटरी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके फ्लावर्स ओपन होने चाहिए। जाहिर सी बात है फ्लावर अगर ओपन होगा तो ही चांसेस है ना कि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, या फ्लावर ओपन होगा तो एक पॉलन ग्रेन को किसी दूसरे पॉलन ग्रेन तक ले जाया जा सकेगा। तो यहाँ पे ये कैस्मोगैमी हो गई। नेक्स्ट कंडीशन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली एक अलग ही अडेप्टेशन है। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि स्टाइल की लेंथ ही डिफरेंट होती है। स्टाइल की लेंथ अगर डिफरेंट होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पर पॉलिनेशन के चांसेस क्या होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे। तो हेट्रोस्टाइली में हम जो पहला स्टाइल देख रहे हैं इट इज पिन टाइप ऑफ स्टाइल। देखिए यहाँ पे स्टिग्मा इज इन अपर पोजीशन और स्टाइल जो है वो क्या हो गया है, थोड़ा नीचे है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होगा अगर तो पॉलन ग्रेन्स डाउन हो जाएंगे, नीचे गिरेंगे।
तब तक कोई दूसरा पॉलन ग्रेन जो है वो इस स्टिग्मा पर आराम से लैंड कर सकता है। तो ये साइज की जो स्टाइल होती है जिसमें स्टिग्मा थोड़ी अपर है और स्टाइल बिलो है, दिस टाइप ऑफ स्टाइल इज नोन एज पिन स्टाइल, और कॉमेलिना फ्लावर में इस तरह का कंडीशन देखा जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑक्सैलिस फ्लावर। ऑक्सैलिस फ्लावर में जो स्टाइल होती है इट इज ऑफ थ्रम टाइप। इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारा जो स्टैमेन पार्ट है, ये स्टैमिनेट पार्ट दूसरी तरफ बेंड किया हुआ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसकी स्टाइल जो है उस पे स्टिग्मा जो है वो फ्रंट में है, यानी कि यहाँ से कोई भी पॉलन ग्रेन इस साइड इसके आने का चांसेस नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपोजिट साइड की तरफ क्या करेंगे, लैंड करेंगे, यानी कि वो दोनों ही तरफ से क्या होंगे, दूसरी तरफ ये जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर भी चांसेस नहीं बन रहा है आपका सेल्फ पॉलिनेशन का, यहाँ पर चांसेस दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी क्या होने का चांसेस है, क्रॉस पॉलिनेशन होने का चांसेस है, क्योंकि इस स्टिग्मा पर कोई दूसरा ही पॉलन ग्रेन आएगा तो ही जाकर इस स्टिग्मा पर पॉलिनेशन पूरा होगा। तो दिस इज बेस्ट गिवन इन ऑक्सैलिस। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका मॉर्फोलॉजिकली उनका अडेप्टेशन ही, उनकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है कि उनमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक और अडेप्टेशन अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, एक और अडेप्टेशन होती है हमारे क्रॉस पॉलिनेशन में जिसको हम कहते हैं हर्कोगैमी, है ना। तो लेट्स हैव अ लुक। मैं एक और टाइप ऑफ अडेप्टेशन आपके लिए यहाँ करती हूँ, दैट इज नंबर, ऑफ कोर्स वी आर हैविंग नंबर 5, दैट इज हर्कोगैमी। इसमें कंडीशन ये होती है कि इसमें मान लीजिए ये हमारा एक एंथर है, तो इसमें से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, लेकिन ये एक कवरिंग से छुपे रहते हैं। हमारे जो एंथर होते हैं उनके चारों तरफ से एक बैग लाइक कवरिंग होती है, एंड दैट बैग लाइक कवरिंग इज नोन एज पॉलिनिया। इसको हम कहते हैं पॉलिनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज। तो ये जो होता है इस तरह का फीचर क्या बता रहा है आपको कि पॉलन ग्रेन शेड भी करेंगे अगर, तो वो स्टिग्मा पर डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे, कवर अप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बैग इसको अपने अंदर ले लेगा, और ये बैग जो होता है वो इंसेक्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव होता है। इस बैग को देखकर इंसेक्ट जो है इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनको यहाँ पर एक फूड सोर्स नजर आता है। तो जब तक कोई इंसेक्ट इस बैग की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी तब तक ये बैग ओपन नहीं होता है, और उसके अंदर से पॉलन ग्रेन्स वो इंसेक्ट जो है वो उसको कैरी कर लेती है। इंसेक्ट विल टेक द पॉलन आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ दिस पॉलिनिया। ये पॉलिनिया बैग हटेगा तो इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी बर्ड्स है, वो इस पॉलन को कलेक्ट करते हैं और पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा पॉलिनिया की फीचर जो है, ये एक स्पेशल प्लांट है ऑर्किड। ऑर्किड फ्लावर में ये सबसे ज्यादा डेवलप होता है। ऑर्किड इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आवर नेक्स्ट अडेप्टेशन, दैट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में ये अपने आप में ही पॉलन को सेफ कर लेने का एक तरीका है। पॉलन ग्रेन्स को पॉलन बैग में, पॉलिनिया में सेफ कर लिया जाता है ताकि वो पॉलन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचे ही ना, और उस पॉलन को इंसेक्ट या बर्ड्स के हेल्प से हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस फाउंड इन आवर क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशंस जो होते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक हो आपका, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आपको एग्जाम्पल्स मैंडेटरी है कि आप एग्जाम्पल्स याद रखो। तो इस तरह से आपको ये प्रिपरेशन करनी होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने क्रॉस पॉलिनेशंस के सारे अडेप्टेशन देखे। अब हमें एक एक करके एजेंट्स की पढ़ाई करनी है कि किस तरह के एजेंट्स किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन में आसानी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे एबायोटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं जैसे वाटर और एयर, इनसे रिलेटेड बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो मैं आपको बता दूं, आपको एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है एग्जाम में, एनिमोफिलिक फ्लावर की कैरेक्टर बताइए। व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ एनिमोफिलिक फ्लावर, यानी कि जिसमें हवा के जरिया हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, उस फूल में क्या खासियत होनी चाहिए। या आपसे एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन पर भी पूछा जाता रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे एबायोटिक एजेंट्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, दैट इज वाटर पॉलिनेशन, कि वाटर के मदद से क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है।
Now we are going to start with our first types of cross pollination agent, that was water. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एबायोटिक एजेंट जिसको हम कहते हैं वाटर, and the pollination taking place by the help of water is known as water pollination. तो चलिए हम लोग वाटर पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं. तो वाटर पॉलिनेशन को हम दो नाम से जान सकते हैं. वंस इट इज नोन एज हाइड्रोफाइटिक पॉलिनेशन, इसको आप हाइड्रोफाइटिक पॉलिनेशन भी कह सकते हो, और साथ साथ हम इसे हाइड्रोफाइली भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफाइली. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2% ओनली, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 2% जो है ये चांसेस होता है वाटर पॉलिनेशन करने का, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, जो पानी में फ्लावर वगैरह होते हैं ना, वो यूज़ हो जाते हैं. यूज़ किस तरह से हो जाते हैं भाई? फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जूप्लैंक्टॉन्स, यानी कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट फैमिली है या एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक जू फैमिली है, यानी कि एनिमल फैमिली है, स्मॉल क्रिएचर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनके फ्लोरल पार्ट्स को क्या करते हैं ना, खा जाते हैं, इनकी लीव्स को डैमेज कर देते हैं. तो बहुत रेयरली पॉसिबल हो पाता है कि वाटर पॉलिनेशन हो सके. ठीक है, तो देखिए वाटर पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं. इसकी पहली कैटेगरी होती है हाइपोहाइड्रोफाइली, और इसकी दूसरी कैटेगरी जो हमें पढ़नी है इट इज एपीहाइड्रोफाइली. एपीहाइड्रोफाइली. ठीक है, इस दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? सपोज दैट ये हमारा एक वाटर सरफेस है, तो यहाँ पे जो प्लांट्स होती हैं, इन प्लांट्स में पॉलिनेशन, हाइड्रोफाइली का मतलब होता है कि प्लांट जो होंगी वो रूटेड सबमर्ज्ड ही होंगी. फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, वी आर हैविंग दिस एक्वेटिक प्लांट्स, ऑफ कोर्स सपोज दैट दिस इज आवर एक्वेटिक प्लांट्स. तो इनमें अगर पॉलिनेशन होना है इनके फ्लावर्स के बीच में, तो ये कभी भी बिलो वाटर सरफेस होगा, यानी कि पानी के सरफेस से नीचे ही क्या होगा, ये पॉलिनेशन होगा, पानी के सरफेस के ऊपर नहीं होगा. तो हाइपोहाइड्रोफाइली का मतलब जब वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होना है, उसमें जो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा वो बिलो वाटर सरफेस होता है, तो देन इट इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफाइली. वी विल सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. अब एपीहाइड्रोफाइली की मैं बात करूं, एपीहाइड्रोफाइली में अगर हमारे कोई एक्वेटिक प्लांट्स है, सपोज समथिंग लाइक दिस इज आवर एक्वेटिक प्लांट. अगर ये हमारा कोई एक्वेटिक प्लांट है सपोज, तो इसमें जो एपीहाइड्रोफाइली होती है, इसमें कभी भी पॉलिनेशन जो होता है ये एबव वाटर सरफेस होता है, यानी कि वाटर सरफेस से ऊपर में ही ये पॉलिनेशन करेंगे. तो यहाँ पर हमारा हाइपोहाइड्रोफाइली और एपीहाइड्रोफाइली दो कंडीशन आपको याद रखनी होती है कि हाइपोहाइड्रोफाइली पॉलिनेशन ऑलवेज ऑकर्स बिलो द वाटर सरफेस. वी कैन राइट ऑल्सो कि यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनेशन takes place below water surface. वाटर सरफेस से नीचे होगा ये, बिलो वाटर सरफेस. और इन दिस केस पॉलिनेशन ऑकर्स अबव वाटर सरफेस. पॉलिनेशन ऑकर्स अबव वाटर सरफेस, यानी कि वाटर सरफेस के ऊपर होगा आपका पॉलिनेशन. तो ये हो गया हमारा एपीहाइड्रोफाइली. ठीक है, तो ये दो कंडीशन कैसे पूरी होती हैं, लेट्स हैव द डायग्राम लुक. हम इसका डायग्रामेटिक कंडीशन देखेंगे. हाइपोहाइड्रोफाइली को सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाइपोहाइड्रोफाइली में किस तरह से होता है हमारा पॉलिनेशन. बस एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखनी है. प्लांट्स विल बी ऑलवेज रूटेड सबमर्ज्ड, यानी कि जो भी प्लांट्स है ना, दोनों के कंडीशन में प्लांट की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, प्लांट मस्ट बी रूटेड सबमर्ज्ड. ठीक है, यानी कि इसके जो रूट होने चाहिए मिट्टी को पकड़े हुए होने चाहिए और ये वाटर लेवल तक गया हुआ होना चाहिए. तो दैट इज नोन एज रूटेड सबमर्ज. ये कंडीशन इसके लिए भी है और ये कंडीशन इसके लिए भी है. तो रूटेड सबमर्ज प्लांट जो होंगे वो तो मैंडेटरी है, लेकिन इनके अंदर पॉलिनेशन होने का टाइप्स जो होगा वो अलग हो जाएगा. इसमें पॉलिनेशन हमेशा वाटर सरफेस से नीचे और इसमें पॉलिनेशन हमेशा वाटर सरफेस के ऊपर. इसका मतलब इनके फ्लावर्स का अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीका से होता है कि इनमें इस तरह से पॉलिनेशन कंप्लीट होता है. तो चलिए पहले एक डायग्राम देखते हैं हमारे हाइपोहाइड्रोफाइली का. लेट्स हैव अ लुक ऑन द डायग्राम.
नाउ वी आर हैविंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम क्या देखने वाले हैं कि किस तरह से हाइड्रोफाइली जो होती है उनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। देखिए यहाँ पे ये मैंने एक फैमिली बनाई है दैट इज हाइड्रोफाइली, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं आपको। एग्जाम्पल अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट कैन बी योर कॉम्पिटिटिव और योर बोर्ड एग्जाम। सेरेटोफाइलम, ज़ोस्टेरा, नाजाज, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हाइपोहाइड्रोफाइली देखी जाती है। क्या कंडीशन है हमारे हाइपोहाइड्रोफाइली की? फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया है मेल प्लांट और दैट इज फीमेल। तो मेल प्लांट से क्या होता है कि ये एंथर रिलीज करते हैं, दे रिलीजेस एंथर, और ये एंथर जो होता है ये सरफेस के ऊपर जाता है और सरफेस के ऊपर जाकर इस एंथर के अंदर से रिलीज किया जाता है पॉलन ग्रेन्स। वी कैन हैव द पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमारे मेल जो फ्लावर हैं इनके अंदर से क्या होता है कि ये एक एंथर रिलीज करते हैं, दे रिलीजेस एंथर, और ये एंथर जो है ये सरफेस पे जाते हैं। सरफेस पे जाने के बाद इन एंथर से रिलीज हो जाता है पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि ये जो माइग्रेंट एंथर है, एंथर माइग्रेट करता है, इट इज माइग्रेंट एंथर। एंथर क्या होता है, सॉरी इट इज माइग्रेंट एंथर, माइग्रेट कर जाता है एंथर मेल पार्ट को छोड़कर और वो वाटर सरफेस के ऊपर चला जाता है। वाटर सरफेस के ऊपर जाने के बाद एंथर जो होता है ये खुल जाते हैं और एंथर का खुलना क्या कहलाता है, डेहिसेंस। एंथर में क्या होता है, डेहिसेंस होता है, एंथर ओपन हो जाते हैं और इस एंथर से रिलीज होता है पॉलन ग्रेन। लेकिन पॉलन ग्रेन रिलीज होते ही, जैसे ही हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ये पॉलन ग्रेन इस वाटर सरफेस पे स्विम करते हैं और ये धीरे धीरे सरफेस से नीचे चले आते हैं। दे कम जस्ट बिलो द सरफेस, और सरफेस से नीचे आने के बाद फीमेल पार्ट यानी कि जो फीमेल फ्लावर है इसके साथ इनका पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एंथर बिल्कुल जा रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो एंथर सरफेस के ऊपर या पॉलन ग्रेन सरफेस के ऊपर तभी पॉसिबल है इनका जाना जब इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होगी, देन दे कैन हैव द पोजीशन। अब ये ऊपर में प्रेजेंट है, अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, स्विम करते हुए ये सिंक डाउन होते हैं, इनकी सिंकिंग होने लगती है, दे स्टार्ट सिंकिंग। दिस कंडीशन इज रिलेटेड विथ सिंकिंग बिलो सरफेस, यानी कि ये पानी के सरफेस के नीचे डूबने लगते हैं। और जब ये पानी के सरफेस के नीचे डूबते हैं तो नीचे में प्रेजेंट होती है फीमेल फ्लावर और इनका पॉलिनेशन हो जाता है। यानी कि जो हमारा हाइपोहाइड्रोफाइली है इसमें दो चीजें देख रहे हैं हम कि सबसे पहले एंथर जो है वो सरफेस के ऊपर माइग्रेट कर रहा है, वाटर करंट की मदद से एंथर खुल जाएगा, खुलते ही उससे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। लेकिन ये पॉलन ग्रेन धीरे धीरे क्या करते हैं, सिंकिंग बिलो द सरफेस, पानी के सरफेस के नीचे उतरने लगते हैं, उसके नीचे डूबने लगते हैं। और जब ये नीचे डाउन होते हैं तो नीचे में प्रेजेंट होती है फीमेल फ्लावर जहां पर इनका पॉलिनेशन हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफाइली। ठीक इसी तरह से अगली कंडीशन पे आते हैं, दिस इज एपीहाइड्रोफाइली। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है आपके लिए, इट इज रिलेटेड विथ वेलिस्नेरिया फ्लावर। वेलिस्नेरिया की एक क्वालिटी होती है कि इनमें जो फीमेल फ्लावर होते हैं, फीमेल रिमेन्स क्वाइल्ड। ये देखिए मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है कि फीमेल पार्ट जो होता है इसमें क्या होती है, क्वाइलिंग होती है। और उसके बाद से कंडीशन में चेंजेस क्या आने वाला है, देखिए ये हमारे मेल फ्लावर हो गए। मेल फ्लावर जो होते हैं इनसे भी एंथर रिलीज होता है और ये एंथर ऊपर जाता है और पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माइग्रेंट एंथर। इस कंडीशन में भी हमने क्या देखा कि एंथर जो है वो अलग हो जाता है जब मैच्योर होता है और एंथर अलग होने के बाद सरफेस के ऊपर चला जाता है। दिस इज वाटर लेयर। तो वाटर सरफेस के ऊपर हमारे एंथर चले जाते हैं और वहां पर वो रिलीज करते हैं पॉलन ग्रेन। जैसे ही पॉलन ग्रेन वाटर सरफेस के ऊपर रिलीज हो जाता है, हमारे ये जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ये अपने इस पार्ट को अनकॉइल करते हैं और अनकॉइल करते ही हमारा जो फीमेल फ्लावर है ये भी पहुंच जाता है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। यानी कि जो कॉइल्ड पार्ट था फीमेल फ्लावर
फ्लावर का इसमें अनकॉइलिंग हो जाती है, फीमेल में अनकॉइलिंग ऑफ स्टाइल हो जाती है और अनकॉइलिंग होने के बाद ये भी सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है और आसानी से ये पॉलन ग्रेन इस फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर सरफेस के ऊपर आसानी से क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है। इसमें एक वेलिस्नेरिया की एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वाइल्ड होते हैं, उसके बाद फिर इनमें अनक्वाइलिंग होती है और इसकी लेंथ बढ़ जाती है और ये सरफेस पे चला जाता है। पॉलिनेशन जैसे ही होगा, जैसे ही पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये पॉलन ग्रेन्स, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स वी कैन ड्रॉ, तो ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ही इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे, वापस से ये क्वाइल्ड हो जाती हैं और बिलो सरफेस आ जाती हैं। यानी कि जैसे ही पॉलिनेशन पूरा हो जाएगा, वापस ये क्वाइल हो जाएंगी और ये सरफेस से नीचे अपने पोजीशन पर चली आती हैं। तो दिस इज द वेरी नाइस अरेंजमेंट एंड एडेप्टेशंस इन आवर फ्लावर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर पॉलिनेशन, जिसमें हमने हाइपोहाइड्रोफाइली और एपी हाइड्रोफाइली ये दोनों कंडीशंस पढ़ी। लेकिन मैंने ये भी रिमाइंड किया आपको कि सबसे कम होता है वाटर पॉलिनेशन, बहुत ही मिनिमम चांसेस होते हैं वाटर पॉलिनेशन के। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी हमें पढ़नी है दैट इज एयर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन के बाद हमारी जो अगली कैटेगरी है वो क्या है, एयर पॉलिनेशन। तो एयर पॉलिनेशन के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अब आपको वीडियोस लेट नहीं मिलेंगी, बिल्कुल टाइमली मिलेंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी एग्जाम की स्टडीज करोगे। 1 by 1 आपको सारे टॉपिक्स करा दिए जाएंगे। हैव पेशेंस एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाती है तो उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कुछ इश्यूज की वजह से थोड़ी डिले हो जाती है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वापस से बैकअप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।